हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोल इंडिया लिमिटेड के शेयर के बारे में। कोल इंडिया आज के सेशन में 4.5% ऊपर और अब 450 रुपये के लेवल्स को भी जो है स्टॉक क्रॉस कर चुका है। इट हैज़ बिन इन अ फैंटास्टिक रैली अराउंड द लेवल्स ऑफ 200-240 के लेवल से जब चलना शुरू हुआ है और अब ये अपने ऑल टाइम हाइज को जो इसने 2015 में बनाए थे, अब उसके ऊपर कंफर्टेबली जो है अब ये ट्रेड कर रहा है। इस वीडियो में हम जो रिजल्ट्स आए कोल इंडिया के उसके बारे में बात करेंगे, वैल्यूएशंस के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ में चार्ट्स पे बात करेंगे कि कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है कोल इंडिया के अंदर में। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज़ आने वाली जो वीडियोज़ हैं वो आपको लगातार मिलती रहें। तो कोल इंडिया ने एक और शानदार जो है क्वार्टर यहाँ डिलीवर किया है, जिसके अंदर में ऑलमोस्ट 9,100 करोड़ का बॉटम लाइन इन्होंने पेश किया है। पिछले दिसंबर से अगर आप कंपेयर करोगे तो 7,700 करोड़ था प्रॉफिट, और वहाँ से बढ़ के ऑलमोस्ट अराउंड 20% का बढ़त है प्रॉफिट के अंदर में अप्रॉक्सीमेटली। क्यू ऑन क्यू भी अगर आप देखोगे तो 6,800 करोड़ से 9,000 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने किया है सिक्वेंशियली। मार्जिन्स भी अच्छे हैं, 31% के मार्जिन इन्होंने मेंटेन करे हुए हैं। और कोल इंडिया हैज़ बीन अ फैंटास्टिक टर्न अराउंड स्टोरी। बहुत सारे पीएसयूज के अंदर में हो रहा है ये, और कोल इंडिया इज द लीडर ऑफ द पैक। अगर आप कोल इंडिया को देखोगे तो जस्ट लुक एट द रिजल्ट्स इन द लास्ट 4-5 ईयर्स। ये 2012 से लेके 2000 अभी 24 चल रहा है, तब तक का सारा हमारे पास में हर साल का नंबर है। और आप खाली इसके रिजल्ट्स देखो पिछले 5 साल में। 2019 में अगर आप जाके देखोगे तो कंपनी 2018 में 7,000 करोड़, 2017 में 9,000 करोड़ प्रॉफिट कर रही थी, ठीक है। 2019 में बड़ा प्रॉफिट 17,000 करोड़ का हुआ, एंड आफ्टर दैट नाउ इट इज रिपोर्टेड अराउंड 29,000 करोड़ प्रॉफिट। तो कितना स्टेबली ये कंपनी ग्रो हुई है। बीच में एक आध साल डिप भी किया प्रॉफिट, लेकिन पिछले 2 साल हैज बिन फैंटास्टिक। 17,000 करोड़ दोबारा टच किया, फिर 28,000 करोड़ और अब 29,000 करोड़। सिंपल लॉजिक, अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके का ग्रोथ है कोल इंडिया में, तो इसका आप वैल्यूएशन चार्ट देखो। ये वैल्यूएशन चार्ट है कोल इंडिया का। इस टाइम पे चल रहा है 9, 9.5, 10 के पी मल्टीपल पे स्टॉक, ठीक है। एक कंपैरिजन के लिए आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आप अभी का वैल्यूएशन देखोगे जो 10 के करीब चल रहा है, और आप कंपेयर करो जब पिछली बार ये 10 के पी मल्टीपल पे था, ठीक है। तो हम यहाँ चार्ट में जाके इसको निकालते हैं वैल्यूएशन। तो ये 10 का पी मल्टीपल था लगभग मई 2019 में, ठीक है। 9, 9.5, 10 का वैल्यूएशन मई 2019 में था। मई 2019 में स्टॉक का प्राइस क्या था, 2019 में जाएंगे, दिस इज मई, ठीक है। ये मई आ गया। अब आप देख रहे हो मई के अंदर में इसका प्राइस था 250 रुपये। इसका मतलब क्या है कि 250 के पी मल्टीपल, जब इसका 10 था तब ये 250 था, आज के टाइम पे भी इसका पी मल्टीपल 250 है। इसका मतलब क्या है कि इस लेवल पे और इस लेवल पे स्टॉक का वैल्यूएशन सेम है। यहाँ पे जो इसका वैल्यूएशन था वही आज इसका वैल्यूएशन है। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक महंगा नहीं हुआ है, जबकि स्टॉक का प्राइस जो है वो 200 रुपये हो गया है, 200 रुपये ऊपर हो गया है। उसके पीछे लॉजिक क्या है, इंक्रीज इन इनकम। जैसे मैंने आपको बताया कि 2019 में अगर आप जाके इनकी इनकम देखोगे, मार्च के अंदर में 17,000 करोड़ थी, वहाँ से अप्रिशिएट होकर अभी ऑलमोस्ट 30,000 करोड़ हो गई है पिछले 12 महीने के अंदर में। तो यहाँ पे इसीलिए स्टॉक बढ़ने के बावजूद भी वैल्यूएशंस जो है इनकी अभी भी इन चेक है, अभी महंगा नहीं हुआ है स्टॉक। सो आई थिंक कोल इंडिया के अंदर में जो इन्वेस्टेड है लोग, उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बने रहे आप स्टॉक के अंदर में, एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ द पार्टी। आपको कोई भी जल्दबाजी का काम यहाँ करना नहीं है जब तक इसमें नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब जैसे हम देखें पिछले 2 साल के अंदर में थोड़ा एक प्लेट्यू यहाँ पे आया है कि 2023 मार्च में 28,000 करोड़ किया, इस बार 29,000 करोड़ किया। देर विल कम अ टाइम जब एक प्लेट्यू आएगा स्टॉक के अंदर में, राइट। और स्टॉक एक लिमिट तक जाके फिर वहां रुकेगा, लेकिन वो लिमिट अभी ना आपको तय करनी चाहिए और ना अभी वो लिमिट आई है। बिकॉज एज ए सेड 9, 9.5 के पी मल्टीपल पे चल रहा है। नॉर्मली ये 11, 11.5 के पी मल्टीपल पे चलता है। सिर्फ पी मल्टीपल के हिसाब से भी सस्ता है अभी ये। अभी यहाँ से उसको और 10-12% जो है चलने की देरी है। अगर हम स्टॉक के चार्ट्स की बात करें तो चार्ट्स बहुत स्ट्रांग है, देयर इज नो प्रॉब्लम। थोड़ा बहुत गिरावट तो आती रहती है, लेकिन जब तक ये किसी अपने पिछले हफ्ते का लो ना तोड़े तब तक इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम इसमें बात करेंगे सपोर्ट की, तो आई सी अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अराउंड द लेवल्स ऑफ 370, 370 जो लंबे समय के लिए बैठे हैं इसके अंदर में, उनके लिए लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। 370 इट इज़ अ वेरी गुड सपोर्ट। और ऊपर की तरफ में मैंने कई बार ये बात कही है कि डोंट ट्राई एंड डिसाइड द टारगेट, लेट द मार्केट्स डिसाइड द टारगेट। मार्केट अपने आप टारगेट डिसाइड कर लेगी, आपको कुछ भी उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, स्पेशली जब स्टॉक अपने ऑल टाइम हाइज पे चल रहा हो। तो यहाँ पे अब ये 500 जाता है, 550 जाता है,
ये सब डिपेंड करेगा मार्केट पे। और लंबी गेम जो है इसमें कि ये क्या यहाँ से डबल हो सकता है या नहीं, ये डिपेंड करेगा इसके नंबर्स पे। अगर नंबर्स अच्छे आते रहे, हर क्वार्टर में ये ऊपर की तरफ ग्रोथ दिखाते रहे, तो स्टॉक को ऊपर बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। सो दैट इज़ वन थिंग। कोल इंडिया अच्छा डिविडेंड भी देती है, 5% का डिविडेंड यील्ड है इनका आज की डेट में। तो स्टॉक कुछ ना करे तभी भी आपको साल का 5% तो डिविडेंड में ही मिल जाएगा। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। एक टाइम पे जितनी भी सरकारी कंपनियां थी ये जानी जाती थी सिर्फ अपने डिविडेंड यील्ड के लिए। जब ये स्टॉक 210 220 रुपए का था, उस टाइम पे इसकी डिविडेंड यील्ड जो थी आई थिंक 10-12% थी। अब कम हो गई बिकॉज ऑब्वियसली क्योंकि स्टॉक प्राइस ऊपर गया हुआ है। सो 370 इज़ द लेवल। फैंटास्टिक रिजल्ट, फैंटास्टिक कंपनी। और जब तक रिजल्ट अच्छे आते जाएंगे स्टॉक ऊपर भागता जाएगा। आई होप आपको रिजल्ट्स एंड जो एनालिसिस है वो समझ में आया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालें। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।